आज की हमारी स्टोरी है द वाइज टर्टल। दोस्तों, इंग्लिश में कई बार ऐसा होता है कि एक आर्टिकल मात्र के यूज से जिसका अलग से कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन उसका यूज किसी सेंटेंस या किसी फ्रेज का मीनिंग कंप्लीटली चेंज कर देता है। जैसे कि यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे द न लिखा होता, ये होता, तो ए वाइज टर्टल उसका मीनिंग क्या होता है, या द वाइज टर्टल इसका मीनिंग क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए पहले मैं इंग्लिश में आर्टिकल के यूज को आपको समझा देता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, इंग्लिश में दो टाइप के आर्टिकल होते हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं और डेफिनिट आर्टिकल में सिर्फ द आता है। इन दोनों टाइप्स के आर्टिकल्स के यूज की बात करें तो ये एन का यूज इनडेफिनिट आर्टिकल के तौर पे होता है, मतलब किसी चीज, जब कोई चीज सुनिश्चित ना हो, डेफिनिट ना हो, तो वहां पे ये या एन का यूज करते हैं। और जब कोई चीज सुनिश्चित हो तो उसके पहले द का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है द वाइज टर्टल, मतलब कहानी उस कछुए के बारे में है जो बुद्धिमान है और जिसके साथ कहानी में बताई हुई घटना घटी है। अगर यहाँ पे लिखा होता ए वाइज टर्टल, मतलब इसका ये होता कि ये कहानी किस कछुए के बारे में है ये पता नहीं है। ये तो हो गया डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल के बीच का डिफरेंस। लेकिन ये और एन के बीच का डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जहां पे हमें इसे यूज करना हो, ये या एन को, तो उसके जस्ट आगे वाले वर्ड को प्रोनाउंस करके हम देखेंगे, बोल के देखेंगे कि पहली ध्वनि क्या होती है। मतलब अगर यहाँ वाइज के पहले यूज करना है तो वाइज को हम एक बार प्रोनाउंस करेंगे वाइज, तो वाइज में हिंदी में व आता है, मतलब पहली ध्वनि व आता है जो कि एक व्यंजन है। इसका मतलब यहाँ पे ए लगेगा, एन नहीं यूज किया जाएगा, क्योंकि जब वाइज को प्रोनाउंस करते हैं तो पहली ध्वनि हिंदी में जो आती है वो एक व्यंजन है। अब हम स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ फॉक्स, एक लोमड़ी, यूज्ड टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी की आदत को बतानी हो। जैसे आई एम यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरी आदत है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो यहाँ पे अ फॉक्स यूज्ड टू, एक लोमड़ी की आदत थी, वी वेरी प्राउड, वो बहुत ही घमंड करती थी, घमंड में रहती थी, ऑफ इट्स विजडम, अपनी बुद्धिमानी को लेकर। मतलब एक लोमड़ी की आदत थी कि वो अपनी बुद्धिमानी पे बहुत ही घमंड करता था। ऑफन, प्रायः, ही बोस्टेड, वो शेखी बघाड़ता था, आई एम द वाइजेस्ट, कि मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। द वाइजेस्ट मतलब सबसे बुद्धिमान। जब भी किसी सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड यूज में होता है, जैसे यहाँ पे वाइजेस्ट लिखा है जो कि एक सुपरलेटिव डिग्री का शब्द है, तो उसके पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। ये आप याद रखिएगा, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में ये आते हैं। ऑफ ऑल एनिमल्स, सारे जानवरों में, मतलब उसकी आदत थी कि वो खुद को सारे जानवरों में सबसे बुद्धिमान मानता था। वन डे, एक दिन, ही वेंट, वो गया, गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया, ही वेंट, वो गया, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, उसे कुछ नहीं मिला, ही कुड नॉट फाइंड, कुड नॉट फाइंड मतलब उसे नहीं मिल सका, नहीं मिल पाया, एनीथिंग कुछ भी, उसे कुछ भी नहीं मिल सका। ही कुड नॉट बियर हिज हंगर, वो अपनी भूख नहीं बर्दाश्त कर पाया। ही कुड नॉट, वो नहीं कर सका, क्या, बियर, बियर मतलब बर्दाश्त, और ही के साथ अपनी की अंग्रेजी हिज होती है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जब ही के साथ बाद में कहीं सेंटेंस में हिज लिखा है, मतलब वहाँ हिज का मतलब उसका नहीं होगा, अपना होगा। हंगर, भूख, अपनी भूख नहीं बर्दाश्त कर पाया। ही वॉज अबाउट टू गिव अप, अबाउट टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम कोई चीज करने वाले होते हैं। जैसे आई एम अबाउट टू स्लीप, मैं सोने वाला हूँ। यू आर अबाउट टू गो, तुम जाने वाले हो, तो वहां पे अबाउट का यूज करते हैं। ही वॉज अबाउट टू गिव अप, वो छोड़ देने वाला था। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना या कोई चीज त्याग देना या हार मान लेना। हिज सर्च, अपनी भूख को, यहाँ देखिए फिर से ही के बाद फिर हिज आया है, मतलब यहाँ हिज का मतलब उसका नहीं होगा, अपना होगा। ही वॉज अबाउट टू गिव अप, वो छोड़ देने वाला था, हिज सर्च, अपनी तलाश को। व्हेन ही फाइनली, वो अंत में, सॉ, देखा, और टर्टल, एक कछुए को, जब उसने अंत में कछुए को देखा तो ही वॉज सो हैप्पी, वो बहुत खुश था, बहुत खुश हुआ। दैट, और या जिससे कि ही स्प्रैंग, वो उछला, स्प्रिंग का मतलब होता है उछलना, स्प्रैंग मतलब उछला। एंड, और, कॉट होल्ड, पकड़ के होल्ड कर लिया। कैच का मतलब होता है कोई चीज गतिशील हो और उसको पकड़ लें आप, तो मतलब आपने कैच किया। जैसे क्रिकेट में हम बॉल को कैच करते हैं।
एंड होल्ड का मतलब होता है कोई चीज़ पकड़ के रखना, मतलब उसने वो कछुआ जा रहा था उसको पकड़ लिया, गतिमान था पकड़ लिया, एंड होल्ड और पकड़ के फिर रखा, होल्ड कर लिया, ऑफ द टर्टल कछुए को। आगे क्या हुआ, द फॉक्स बिगैन, उस लोमड़ी ने स्टार्ट कर दिया, टू ब्रेक, तोड़ना स्टार्ट कर दिया, द फॉक्स बिगैन टू ब्रेक, फिर उस लोमड़ी ने उस कछुए की कवच को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। शेल का मतलब होता है कवच। अब सेल से याद आया कि सेल कई होते हैं, एक CELL सेल जिसका मतलब होता है कोशिका, एक SEL सेल उसका मतलब होता है बिक्री, और यहाँ पे लिखा है SHELL सेल, सेल का मतलब होता है कवच। हाउएवर, हालांकि, हार्ड यानी कठिन, ही ट्राइड, उसने कोशिश किया, हालांकि हार्ड तरीके से उसने कोशिश किया, ही कुड नॉट ब्रेक, वो उसे नहीं तोड़ पाया, ही कुड नॉट ब्रेक मतलब वो नहीं तोड़ पाया। द टर्टल, वो कछुआ, पियसली यानी श्रद्धा से, ईमानदारी से, वो कछुआ फिर ईमानदारी से, टोल्ड बोला, टू द फॉक्स, लोमड़ी से बोला, लोमड़ी से कहा, व्हाई नॉट यू सोक मी, आप मुझे क्यों डुबा नहीं देते हैं, व्हाई मतलब क्यों, नॉट यू सोक आप मुझे डुबा क्यों नहीं देते हैं, मी इन द वाटर मतलब पानी में आप हमें डुबा क्यों नहीं देते हैं, वो ऐसा बोला। माई शेल, मेरी कवच, विल बिकम हो जाएगी, सॉफ्ट कोमल हो जाएगी, एंड और यू कैन इजिली ईट मी, आप मुझे आसानी से खा सकते हैं, इजिली मतलब आसानी से। इन हिज हंगर, उसकी भूख में, अभी यहाँ देखिए कहीं भी सेंटेंस में ही नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हिज को हम अपने नहीं बोलेंगे, अपना का सेंस नहीं निकालेंगे, यहाँ पे उसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है हिज का वो निकालेंगे। तो इन हिज हंगर, उसकी भूख में, द फॉक्स, लोमड़ी, लॉस्ट हिज थॉट्स, अपनी सोचने समझने की शक्ति को खो दिया। लूज थॉट्स का मतलब होता है सोचने समझने की शक्ति को खोना। द फॉक्स लॉस्ट हिज थॉट्स मतलब वो अपने सोचने समझने की शक्ति को खो दिया, एंड और लेट जाने दिया, लेट का मतलब होता है जाने देना, द टर्टल कछुए को, इनटू अ नियर बाई पॉन्ड, एक पास के तालाब में, नियर बाई मतलब होता है पास के, पॉन्ड मतलब तालाब, और उसको एक पास के तालाब में जाने दिया। द टर्टल कछुआ, हैप्पीली स्लिप्ड आउट, खुशी से छूट गया, खुशी से फिसल गया, हैप्पीली मतलब होता है प्रसन्नतापूर्वक, खुशी से, और स्लिप आउट का मतलब होता है फिसलना, सिर्फ स्लिप का मतलब भी फिसलना होता है। ऑफ द हैंड्स, हाथों से बाहर, मतलब वो लोमड़ी के हाथों से बाहर खुशी से फिसल गया, छूट गया, ऑफ द फॉक्स लोमड़ी के, एंड और स्वैम इनटू द पॉन्ड, और तालाब में तैर गया। इंग्लिश में जब भी कभी किसी वस्तु का एक सीमा से किसी और सीमा में प्रवेश को दिखाना होता है तो वहां पे इनटू का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे हो रखा है, मतलब वो जो कछुआ था वो बाहरी सीमा यानी पानी की सीमा से बाहर था पहले, फिर पानी में वो एंटर किया तो वहां पे इनटू का यूज करेंगे, इन का यूज नहीं करेंगे। तो वो स्वयं इनटू, वो मतलब तैर गया, इनटू द पॉन्ड तालाब में, ही केम अप वो बाहर आया, एट द सेंटर सेंटर में, केंद्र में, ऑफ द पॉन्ड तालाब के, वो तालाब के सेंटर में बाहर आया, एंड और सेड कहा, हे फॉक्स, हे लोमड़ी, डोंट बी टू प्राउड मतलब ज्यादा घमंडी मत बनो, ज्यादा गर्व मत करो। जब कहीं पे टू का यूज किया जाता है मतलब वो चीज आगे वाली उसके बगल वाली चीज निगेटिव में हो जाती है, मतलब टू प्राउड मतलब इतनी भी ज्यादा घमंड मत करो, ऑफ योर विजडम अपनी बुद्धिमानी पे। ऑफ क्यों लगा है, क्योंकि प्राउड के बाद हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है। इससे जो हमें लर्निंग मिली वो है, देर इज ऑलवेज अ बेटर देन अ गुड, मतलब हमेशा गुड से दुनिया में बेटर जरूर होता है, मतलब हमें अपनी चीज पे किसी भी चीज पे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा गुड से बेटर इस दुनिया में उपलब्ध है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको स्टोरी कंप्लीटली समझ में आई होगी। आपका कुछ फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।